कोई बात हुई, कोई आर्ग्यूमेंट हुई या कोई मेजर फाइट हुई, तब से लेकर अब तक देयर इज़ अ साइलेंस। आपको ऐसा लग ही नहीं रहा कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं क्योंकि देयर इज़ नो कम्युनिकेशन। किसी बारे में बात नहीं करी गई, किसी बारे में कुछ नहीं बोला गया। जस्ट नो कम्युनिकेशन, दैट्स इट। और आप सोच रही हैं शायद मेरे से कोई गलती हुई है जिसकी वजह से ये सिचुएशन हुई है। आप माफ़ी माँगने के लिए भी तैयार हैं, सॉरी बोलने के लिए भी रेडी हैं, बट सॉरी बोलने के लिए कोई सामने तो होना चाहिए ना? कोई उस सॉरी को सुनने के लिए रेडी तो होना चाहिए ना? जबकि आपको ये अच्छी तरह पता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं किस लिए सॉरी बोलूँ। तो लेट मी टेल यू, ये साइलेंट ट्रीटमेंट है। ये सिर्फ़ वो चुप्पी नहीं है जो आर्ग्यूमेंट के बाद या किसी फाइट के बाद ये बोल के कि हाँ, लेट्स जस्ट क्रिएट लिटिल डिस्टेंस, लेट्स जस्ट डोंट टॉक राइट नाउ। ये वो वाली चुप्पी नहीं है। अगर आप तैयार हैं अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस लिंक को जाके चेक करें एंड बुक योर कंसल्टेशन। हाय एवरीवन, आई एम तृप्ति मल्होत्रा। आई एम एन इमोशनल स्टेबिलिटी कोच। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरा हर वीडियो देखते हैं तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, बट डू कमेंट, लाइक एंड शेयर विद अदर पीपल एज वेल। This will help my channel and this will help all those women who want to get aware of these topics. So moving on to our topic, which is silent treatment is not love. Yes. Silent treatment एक प्यार की भाषा नहीं है, बल्कि ये एक psychological weapon है. Yes, I'm saying weapon because whosoever is using it, they are very well aware of कि वो कर क्या रहे हैं. उनको ये बहुत अच्छी तरह पता है कि इस स्ट्रैटेजी से सामने वाला आप हर्ट हो रहे हैं या नहीं, और कितने हद तक हर्ट हो सकते हैं. दैट्स व्हाई पीपल कॉल इट वेपन, बिकॉज इट इज़ यूज टू हर्ट यू. डॉक्टर न्यूमी आइजनबर्गर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की न्यूरो साइंटिस्ट, उन्होंने 2003 में एक रिसर्च की और उस रिसर्च के मुताबिक उन्होंने ये पता लगाया कि जब कोई इंसान डेलिबरेटली इग्नोर किया जाता है तो उसके ब्रेन का एक पर्टिकुलर पार्ट एक्टिवेट होता है. इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये बताया कि ये वही पार्ट है जो नॉर्मली कोई इंसान जब फिजिकली हर्ट होता है तो एक्टिवेट होता है. मतलब कि वो इंसान जो साइलेंट ट्रीटमेंट से गुजर रहा है वो सेम पेन फील करेगा जैसे उसे एक्चुअल चोट लगी हो, फिजिकली कहीं पे चोट लगी हो, एग्जैक्टली सेम पेन. तो इससे ये बात प्रूव हो चुकी साइंटिफिकली दैट दिस इज a psychological weapon that people use it deliberately in relationships. It's been used in marriages, other relationships, family setups, and moreover ये communities में use किया जाता है, organizations में use किया जाता है. लोग जब एक particular इंसान को cut off करने की कोशिश करते हैं उससे पहले वो उसे एक silent treatment देते हैं जिसकी वजह से वो इंसान धीरे धीरे psychologically weak होने लगता है. Prolonged silent treatment is very dangerous. And let me tell you why. Silent treatment 4 stages में आपको कवर करता है. कवर से मेरा मतलब है कि 4 स्टेजेस बताई गई हैं इसकी, जिसमें वो आपको एक लैक वाली सिचुएशन में लेकर आता है कि आपको उस चीज़ की कमी महसूस होती है पूरी लाइफ, अगर वो पूरी लाइफ चल रहा है तो. इट कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट थ्रू आउट योर लाइफ. पहली स्टेज है बिलोंगिंगनेस. साइलेंट ट्रीटमेंट क्या करता है कि इस पहली चीज़ को छीनता है, बिलोंगिंगनेस को छीनता है, जहाँ पे आप ये फील करते हैं कि मैं इस घर में बिलोंग करती हूँ या इस रिश्ते में बिलोंग करती हूँ या इस सोसाइटी को बिलोंग करती हूँ या इस इट्स ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंग करती हूँ. इट कुड बी एनीथिंग. द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आपसे छीन लिया जाता है. यू स्टार्ट टू हैव अ फीलिंग ऑफ लैक कि I do not know whether I belong here or not. ये आपको फील कराया जाता है so that you come in the lack of the second stage which is self-esteem. यहाँ पे आप जैसे जैसे अपनापन खोते हैं रिश्ते में या उस ऑर्गेनाइजेशन में या सेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जो भी है, जहाँ जिस भी जरिए से आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वहाँ पे जब आप अपनापन खो देते हैं
तो एक सेल्फ स्टीम बहुत ही वीक होना शुरू हो जाती है। आप ऑटोमैटिकली ये सोचने लगते हैं कि कुछ तो ऐसा हुआ है या मैंने ही कुछ गलत किया है कि ये मुझे सहना पड़ रहा है। Knowingly, unknowingly, you start blaming yourself that there are certain things कि जो आपने नहीं करी, जो आपको करनी चाहिए थी। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी आर्गुमेंट या फाइट्स में यूजुअली अगर इंसान अपने आप को वहाँ से हटा लेता है और काफ़ी टाइम तक साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, तो यूजुअली अगर आप ये बातें किसी को बताएँगे तो वो कहते हैं ये तो अच्छी बात है ना, कि कोई आपसे लड़ नहीं रहा। इसमें बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। बट ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है जब ये बहुत ज़्यादा लंबा चलता है, then this is impacting your mental health थ्रू योर सेल्फ स्टीम, जहाँ पे आप अपने आप को गिल्टी फील करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप बार-बार उसी रिश्ते में, उसी सिचुएशन में अपने आप को डालते हैं, कोशिश करते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने की, चीज़ें ठीक करने की, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि चेज़ करते हैं आप। एक पर्टिकुलर रिश्ते को, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को ठीक करने की कि सब ठीक रहे। यू ट्राई टू मेंड योर वेज़। थर्ड स्टेज इसकी आती है जहाँ पे आप कंट्रोल लूज़ करते हैं। शुरू से आपको ये समझ ही नहीं आया कि कंट्रोल आपका था ही नहीं कभी। आपको इस सिचुएशन में इसलिए लाया गया बिकॉज़ द अदर पर्सन इज़ कंट्रोलिंग दिस सिचुएशन। यू नेवर हैड द कंट्रोल। आपको लगता है कि मैंने कितनी कोशिश करी सॉरी बोलने की जबकि मेरी गलती नहीं थी, कितनी कोशिश करी एडजस्ट करने की, कितनी कोशिश करी हर वो चीज़ करने की जो मैं कर सकती थी, बट फिर भी कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, कोई बातचीत ही करने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ही यही है कि आपके पास कंट्रोल नहीं है, आपसे कंट्रोल ले लिया गया है। जब उनके लिए ये ठीक होगा, तभी बात करी जाएगी, बिकॉज़ दे नो दैट सिचुएशन इज़ अंडर देयर कंट्रोल एंड नॉट योर्स। और होता क्या है कि इस स्टेज में जहाँ आपके पास बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, आपको लगता है कि ये फिक्स हो ही नहीं सकती, आई डू नॉट नो कि मैं ये ठीक कर सकती हूँ या नहीं, यहाँ पे दिस सिचुएशन पुट्स यू इन अ वेरी अनस्टेबल स्टेट, जहाँ आप अपने आप को ट्रस्ट भी करना मुश्किल समझते हैं कि मुझे नहीं पता वेदर आई कैन मैनेज इट और नॉट, ये मेरे हाथ में नहीं है। और एक्चुअल में ये आपके हाथ में नहीं है। मैं बताऊँगी कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेज की, मीनिंगफुल एक्जिस्टेंस, जहाँ पे आपको लगता है कि मैं एग्ज़िस्ट ही क्यों करती हूँ? ये हो ही क्यों रहा है? अगर इतनी ही प्रॉब्लम है देन कैसे चलेगा? आप डाउट करते हैं एग्ज़िस्टेंस पे अपने आप के और उस रिश्ते के और उस सिचुएशन के कि अगर ऐसा ही है, ये सब मेरी वज़ह से ही, अगर मैं नहीं होंगी तो सब ठीक हो जाएगा। And let me tell you, this situation, the silent treatment is not only given in marriages only, कि आपके पार्टनर में ही ऐसा हो रहा है कि आपका पार्टनर ही साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। इट कुड बी एनी फैमिली सेटअप, इट कुड बी योर पेरेंट्स, इट कुड बी योर बॉसेस, कोलीग्स, फ्रेंड्स एज वेल। सो बिफोर यू थिंक एनीथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन कि हो क्या रहा है। अब बात करते हैं हम इससे निकल कैसे सकते हैं या इस सिचुएशन को मैनेज कैसे कर सकते हैं। इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो है यू हैव टू टेक योर कंट्रोल बैक, स्टॉप चेजिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा रिश्ता है जो डिस्टेंस पे है, मैसेजेस कर रही हैं बार बार, आप कोशिश कर रही हैं अप्रोच करने की इंसान को, बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, देन लेट देम नो दैट यू आर रेडी टू कम्युनिकेट, बट यू विल नॉट एंटरटेन साइलेंस। होता क्या है कि जब आप बार बार उस रिश्ते में चेस कर रहे हैं, उस आप बार-बार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बार-बार मैसेजेस कर रहे हैं या बार-बार कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जहाँ पे सामने वाले का ध्यान जाए और कोशिश करें कि हाँ, हम कम्युनिकेट करें, कि हम बातचीत करें। तो होता क्या है कि आपको और इग्नोर किया जाता है। दिस वर्क्स लाइक अ रिवॉर्ड टू दैट पर्सन। आप इस बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहे हैं बार-बार और वो रिपीट होता रहेगा। जितनी बार आप ऐसा करेंगी, उतनी बार कंट्रोल उनके हाथ में रहेगा और उतनी बार आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मिलेगा। आपको सिचुएशन से अपने आप को रिट्रीव करने के लिए सबसे पहले यही करना है
कि आप सिर्फ ये बता दें कि आई एम रेडी टू कम्युनिकेट बट आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन साइलेंस। विड्रॉ योर पार्टिसिपेशन इन एनीथिंग। दिस विल वर्क एज अ बाउंड्री। जो ये बाउंड्री आपकी बेहतरी के लिए है, सामने वाले के लिए नहीं है। दिस इज टू सेव गार्ड यू दैट यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, यू आर नॉट एंगेजिंग विद देयर साइलेंस। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं जब भी ऐसी सिचुएशन में कि आप एंग्शियस ना हो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी ऐसी सिचुएशन से जो इंसान गुजर रहा है वो इमीडिएटली पैनिक होने लगता है, एंग्शियस होता है, बार बार उस चीज़ को उस पर्सन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता है, बार बार वही काम करता है जो उन्हें नहीं करने हैं। तो वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस माइंडफुली, यू विल गेट सम कंट्रोल ऑन द सिचुएशन। दूसरा काम आपको ये करना है कि ट्राई टू रेगुलेट योरसेल्फ। आपको अपने आप को एक सेफ स्टेट ऑफ बीइंग में लेकर आना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल हेल्थ, नॉट देयर्स। रिमेंबर, इट्स अ साइकोलॉजिकल वेपन, यू आर गेटिंग हर्ट हेयर, नॉट देम। अपनी ट्रिगर्स को नोटिस करें, कहाँ कहाँ ट्रिगर हो रहे हैं, फिर से उसी सिचुएशन में जाने के लिए। क्योंकि सेफ गार्ड करने के लिए अपने आप को ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ट्रिगर्स को पहचानें पहले। स्टार्ट टेलिंग योरसेल्फ दैट आई एम सेफ even without their response. Try to sit with you and keep telling you, do deep breathings, do grounding exercises. और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि this is not helping, then it's time to approach somebody else. आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक टॉपिक लेकर आऊँगी, और तब तक be happy, enjoy your life, and I'll see you in the next video.